इसके लिए आप लोगों को अपने ऊपर खबरदारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा सबको एक जैसी मुरली सुना देता है, लेकिन उस मुरली में से मेरी आत्मा के लिए कौन सी पॉइंट बोला है उसको हमें निकालना पड़ेगा, उसको हमें अपनी आत्मा के साथ एडेप्ट करनी पड़ेगी, तो हमें बहुत आनंद भी आएगा। आज प्रश्न में भी बाबा ने यही कहा है कि नए झाड़ है, इसको तूफान लगते हैं, तो झाड़ हम लौकिक के हिसाब से और यहाँ लौकिक के हिसाब से देखते हैं। अलौकिक के हिसाब से आत्माएं शुरू में कहीं प्रदर्शनी लगाते हैं, कहीं प्रवचन के अरेंजमेंट करते हैं, तो बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे चटनी हो जाती है, फिर लास्ट तक मंजिल तक पहुंचने में बहुत कम बचते हैं। हम जब रेस चालू किए थे, हमने 93 में चालू किया, 89 में चालू किया था ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आने का, तब से रेस चल रही है, आज भी है रेस। Until I will reach my death point, तब तक मेरी रेस चलेगी, है ना? क्योंकि मैराथन रेस में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, वो वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, वो एंडिंग पॉइंट। लेकिन इस अलौकिक जीवन में हम आत्माओं का जो ये रेस चल रहा है, ये रेस स्टार्ट कब से हुई है? जिस दिन से, जिस सेकंड से मैं शिव बाबा को अपना पिता, अपना टीचर मानी हूँ, उस दिन से मेरी रेस चालू हो गई। और कब तक चलेगी ये? जिस सेकंड मैं शरीर छोड़ूंगी, उस सेकंड मेरी रेस खत्म होगी। ये जो पीरियड है, स्टार्टिंग और एंडिंग, इस बीच में मुझे कैसे रहना है? मुझे नंबर 1 रहना है। कैसे नंबर 1 रहना है? मैं मुरली पढ़ूं या मुरली सुनूं, योग लगाऊं, सेवा करूं या कुछ भी करूं, सब में मुझे एक्यूरेट रहना पड़ेगा। जैसे पिछले गुरुवार के दिन बाबा ने मुरली में कहा, अगर आप यहाँ बैठ करके बाहर के बारे में, किसी के बारे में सोचते हो, ये भी डिसर्विस है। आप व्यभिचारी याद नहीं है तो वायुमंडल खराब करते हो, डिसर्विस करते हो। मन, कल की स्लोगन थी, मन बुद्धि को आसन पर बिठाओ। कौन से आसन पर? मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इन आसनों पे बिठा हुए। और आज के वरदान में भी क्या कहा? तुम विश्व कल्याणकारी हो और विश्व परिवर्तक भी हो। विश्व का कल्याण करना है और विश्व का परिवर्तन भी आपको करनी है। ये चैलेंज आपने लिया हुआ है, इसलिए आपको सबका कल्याण करनी है। और पिछले अभिवाणी में भी क्या कहा? रविवार के दिन बाबा ने 2 कान दिया है, बाबा ने, है ना? बुराई सुन ली, बाबा ने कहा सुन लिया तो दूसरे कान से निकाल। देखना नहीं है, देखते हुए तो उसको यहाँ मत रखो। गांधी जी के 3 बंदर और आपके 4। बुद्धि के अंदर बुराई को सोचना भी नहीं। तो हम एक एक पॉइंट को, कल की शाम की भी क्या बोला? 1 सेकंड भी बाबा को अपने से दूर मत रखो, बाबा को कभी नहीं छोड़ो। कितनी अच्छी बात है ना? ये पद्मों की कमाई जमा करने की समय है। कदम कदम में बाबा, जहाँ बाबा बोला वहाँ पदम जमा हो गया है। और आज बाबा ने कहा था कि बच्चे सेवा करते हो, अगर एक शहर बड़ी है, उस सेवा करने की तरीका बताया है कि आप इस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में सेवा करो, फिर धीरे 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 वहाँ पे सेंटर खोलो। और ये भी बताया कि फर्स्ट फ्लोर नहीं तो सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर नहीं तो थर्ड फ्लोर। और व्यक्ति का भी बताया, अगर जिस व्यक्ति को आप कांटेक्ट में लिए हो, उस व्यक्ति की चरित्र के बारे में सोचो, उस व्यक्ति के संबंधियों के बारे में सोचो। अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो अच्छे क्वालिटी वालों को, वो माता हो, वो भाई हो, वो अच्छे क्वालिटी वालों को लाए। अगर उनकी क्वालिटी अगर कम है तो सेवा की क्वालिटी भी कम होगी। तो बाबा
बाबा हमारे को बहुत सारी युक्तियां बताता है सेवा के लिए। और कल भी कहा बच्चे, योग पावरफुल नहीं है, धारणा को पावरफुल बनाओ, योग की क्वालिटी को बढ़ाओ। तो परमात्मा के महावाक्यों को एक एक चीज को हम ध्यान देते रहते हैं ना, तो और अपनी आत्मसात करते रहते हैं, तो लगेगा कि हाँ, ये बात में मुझे अभी थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें मुझे थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, इस चीज में मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ये आत्मा अपने अंदर अंदर से कहने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे,